उससे एक बार और आज हमको भी परमेश्वर के वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज इसलिए प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन की क्लास लेने के लिए, क्योंकि शनिवार को थोड़ा व्यस्त होने के कारण क्लास नहीं ले पाएगा, इसलिए आज मैंने सोचा है शनिवार का क्लास आज ले। हम पिछले 100 के आसपास हो गया ना, हफ्ते के आसपास से हम प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन और उसके बाद होने वाला घटनाओं को हम सीख रहा है। आखिरी टाइम की ओर हम आया है भी। अभी तक हमने देखा था कि द रैप्चर ऑफ द चर्च, सबसे पहला कलीसिया को दुनिया से उठा ले जाना। प्रभु यीशु मसीह बादलों तक आ जाएंगे जब हम भी विश्वासी लोग, मरे हुए विश्वासी लोग और जिंदा हुआ विश्वासी लोग स्वर्ग की ओर बादलों में जाकर प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। मरे हुए विश्वासी लोगों का पुनरुत्थान और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के घड़ी जिंदा रहने वाला लोगों का रूपांतर, ये दोनों होकर हम स्वर्ग की ओर जाएंगे। स्वर्ग में हम पहुंचने के बाद सबसे पहले न्याय का सिंहासन, अभी हम श्वेत सिंहासन पढ़ रहे हैं, ऐसे ही विश्वासी लोगों के लिए अपना काम उद्धार के बाद हमने क्या क्या किया है उसी का लेकर उसी को अच्छा काम करने वाले के लिए इनाम प्रतिफल पाएंगे। उसके बाद मेमने का और कलीसिया का विवाह, ये दो चीज स्वर्ग में होंगे, उसके लिए 7 साल लगेगा, है ना। वो 7 साल में पृथ्वी पे क्या क्या होता है वो भी हमने पिछले कई हफ्ता हमने सीखा है। पृथ्वी पे उसी टाइम होने वाला वो टाइम को महाक्लेश, ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड कहता है। वो ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड में परमेश्वर की ओर से 3 तरीके से पीड़ा इस दुनिया में आएगा। वो हम प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में हम देख सकता है कि मोहर खोलने के द्वारा 7 मोहर खोलने के टाइम पृथ्वी पे, आसमान में, पृथ्वी के रहने वाला लोगों में, पानी में, समुद्र में, नदी में बहुत सारा समस्या आएगा। उसके बाद 8वें अध्याय में और 9वें अध्याय में हम देख सकता है कि तुरही फूकने का के द्वारा भी, वो भी 7 तुरही फूकने, उसी के द्वारा भी मनुष्य के ऊपर, समुद्र के ऊपर, नदियों के ऊपर, आसमान के ऊपर ऐसी बहुत सारा समस्या आ जाएगा। और 11वें पद में, 11वें अध्याय में हम देख सकता है कि 7वां तुरही फूकने के टाइम प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे। उसी टाइम प्रभु के दूर होने वाला लोगों का आखिरी दंड के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद 16वें अध्याय में हम देख सकता है कि 7 क्रोध का कटोरा स्वर्ग से डालेगा। जब ये दुनिया के ऊपर मोहर तुरही फूकने के टाइम क्या क्या हुआ है वही चीज इधर भी हो रहा है, परंतु वो खतरनाक रीति से होता है। जब मोहर खोलने के टाइम दुनिया का 1/14 के ऊपर उसी का प्रभाव आता है। तुरही फूकने के टाइम
दुनिया का लोगों का, दुनिया में पानी में सबका 1/3 के ऊपर बहुत बड़ा क्रोध परमेश्वर का आता है। परंतु ये क्रोध का कटोरा पृथ्वी पे डालेगा जब पूरा सब दूर, कहीं भी छोड़ेगा नहीं है, सब मनुष्यों के ऊपर, सब समुद्र के ऊपर, सब नदी के ऊपर, सब दूर, सब सूरज चंद्रमा के ऊपर, सब दूर उसी का प्रभाव आ जाएगा। वो 16वें अध्याय में हम देख सकता है। और मसीही विरोधी के बारे में हमने 13वें अध्याय में विस्तृत रूप से, मसीही विरोधी कौन है, झूठा भविष्यद्वक्ता कौन है, वो हमने 13वें अध्याय में सीखा है। उसके बाद 17वें अध्याय में कलीसिया को छोड़कर कितना गलत संगति चल रहा है, उन लोगों का सर्वनाश 17वें अध्याय में वो भी हमने देखा है। और 18वें अध्याय में पूरा पॉलिटिकल पार्टी का, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बनकर जेरूशलेम का सिंहासन में बैठकर शासन करने के पहले इस दुनिया में चल रहा है, हरेक राजनीति, हरेक सम्राट, हरेक राज्य सबको खत्म करेंगे, वो हम 18वें अध्याय में सीखा है। उसके बाद 19 अध्याय में हम देखता है कि प्रभु यीशु मसीह का महिमा में आ रहा है, महिमा में आकर मसीह की विरोधी के साथ झगड़ता है, अर्मगदोन वार बोलता है, अर्मगदोन युद्ध। उधर प्रभु यीशु मसीह उनसे झगड़ते हुए मसीह की विरोधी को और झूठा भविष्यद्वक्ता को जिंदा का जिंदा नरक के अंदर डालेगा, है ना। उसके बाद शैतान को 20वें अध्याय में हम आने के टाइम शैतान को 1000 साल के लिए अधो कुंड के अंदर बंद करके रखेगा, है ना। 1000 साल जब इस पृथ्वी पे प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा बनकर शासन करेंगे, मिलेनियम बोलता है उसको, 1000 साल का शासन, वो भी हमने विस्तृत रूप से देखा है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शासन करने के टाइम पृथ्वी में, आसमान में, प्रकृति में, क्लाइमेट में, पॉपुलेशन में, सब में बहुत फर्क आ जाता है, बहुत फर्क आ जाता है। और जीव जंतु में और खेती में, ऐसी सब दूर बहुत फर्क आ जाएगा, वो हमने देखा है। उसके बाद 1000 साल के बाद शैतान को अधो कुंड के अंदर से थोड़ी टाइम के लिए छोड़ देगा, है ना। जब वो आकर, अब 1000 साल में भी पापी लोग भी इस दुनिया में थे, वो शैतान है नहीं था, मसीह विरोधी नहीं था, इसलिए वो पाप इतना कर नहीं पाया, परंतु वो पापी लोग ही थे। उनको दोबारा इकट्ठा कर कर उसी में कौन कौन युद्ध कर सकता है, वो सब इकट्ठा होकर प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए निकलेगा। परंतु उधर युद्ध नहीं होएगा, युद्ध के लिए आता है उसी टाइम हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजकर वो लोगों को सबको भस्म करता है, वो सीधे उनका आत्मा अधोकुंड में चले जाता है, शियोल बोलता है ना, उसी में चले जाए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि शैतान को नरक के अंदर भेजेगा। उसके बाद हरेक को श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, हिसाब ले लेगा, है ना। वही पिछले कई हफ्तों से हमने श्वेत सिंहासन में कौन बैठता है, श्वेत सिंहासन का नाम श्वेत क्यों आया है, उसी में जड्जी कौन है और सिपाही लोग कौन है, उसी का मदद करने वाला
लोग कौन है ना, ये हर एक चीजें हम पढ़कर आ रहा था। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि श्वेत सिंहासन के सामने कौन सी किताबें लेके आता है, वही हम देखा है। आखिरी सब न्याय करने के बाद उसको डिक्लेयर करेगा, आप लोग मेरे साथ रहने के लिए योग्य नहीं है। बहुत सारा मौका मैंने आप लोगों को दिया है मन फिराने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को मानने के लिए, परमेश्वर की ओर आने के लिए, सच्चाई की ओर आने के लिए। अभी ये महाक्लेश के टाइम में भी बार बार प्रभु ने उसको मौका दिया है। एक एक बात होने के बाद उनको ऐसी मन फिराने के लिए मौका दिया है, परंतु किसी ने भी मन नहीं फिराया है। उनको सबको गहना नरक के अंदर डालेगा, है ना। वही तक हमने पिछले कई हफ्तों से सीखे आया। उसी टाइम मैंने बोला था कि अभी नरक का स्वभाव क्या है, नरक में क्या क्या है, वो चीज हम आज हो सकता है तो पूरा हम कदम करेंगे आज। आ, हेल के बारे में, गहने के बारे में, नरक के बारे में। भैया सबसे भैया आखिरी बीच में, में हाँ भैया बोलिए। हाँ बीच में टोक रही हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं जैसे नहीं, कि कोई अभी बात नहीं। आपने अभी बोला ना कि बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे कि ये किसको बोलेंगे क्या क्या? कि मन नहीं फिराया। अभी आप श्वेत सिंहासन के सामने उन लोगों को न्याय करेगा ना, जब की बात है ना। नरक में डालने के टाइम ये लोग हो सकता है कुछ तो कुछ बहाना बहाएगा, हमको क्यों डाल रहा है, हमको मालूम नहीं था। जब प्रभु उनको ये सब कुछ क्लियर करेगा, भैया मैंने बहुत मौका आप लोगों को दिया है मन फिराने के लिए, परंतु आप लोगों ने मन नहीं फिराया है, इसलिए आप लोगों का आखिरी जगह है नरक। नरक के अंदर भेजेगा, है ना। पापी लोगों को बताता है ना। अभी हम जानता ही कि ये खेल और गहना ये कोई मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने बनाया नहीं। ये शैतान को आखिरी में हरा कर शैतान के लिए बनाया हुआ था। ये नरक, नरक अभी खाली है, नरक में कोई भी नहीं। सबसे पहला नरक में जाएगा महाक्लेश के बाद हर्मगदोन युद्ध में प्रभु यीशु मसीह ने मसीही विरोधी को और झूठा भविष्यद्वक्ता को पकड़कर नरक के अंदर डालेगा। वही ये सबसे पहले वही लोग पहुंचा है। उसके बाद 1000 साल के बाद शैतान को भी डालेगा। उसके बाद श्वेत सिंहासन के बाद सबका न्याय करने के बाद, सबको हिसाब बोलने के बाद उन लोगों को भी डालेगा। उधर हमने देखा है पाताल को, अभी वो नरक में, अतो कुंड में आत्मा सब पड़ा हुआ है, वो उसी को पाताल बोलता है, शियोर, है ना। वो उसी को पूरा का पूरा उठाकर नरक के अंदर डालेगा। सब लोग नरक में गया है। परमेश्वर के विरुद्ध में किसने किसने काम किया है, मन नहीं फिराया है, उसी को सबको ये नरक के अंदर डालेगा, है ना। क्योंकि वो शैतान के पीछे चले गया है, इसलिए मनुष्यों को भी पाप किया है, उसको शैतान के लिए बना के रखा हुआ है, वो नरक के अंदर उसको भी जाना पड़ा है ना। अभी हम पहले थोड़ा देखे इसी के अंदर क्या किया है। सबसे पहले हम जानता है कि इसी में, अच्छा, इसी का भी न्याय करता है, सबका अपने अपने कामों के हिसाब से ही, है ना। न्याय के सिंहासन के सामने भी अपना अपना कामों के हिसाब से, श्वेत सिंहासन में भी अपना अपना कामों के हिसाब से परमेश्वर न्याय कर कर आखिरी दंड देता है ना। सबसे पहले हम देख सकता है कि फायर, आग,
आग का झील बोलता है इसको। हम झील देखता है, झील के अंदर पानी भरा हुआ है, परंतु नरक के अंदर ऐसी आज हम झील में पानी देखता है। नरक के अंदर पानी के जगहों में आग है, आग है, बहुत भयंकर आग है ना। 2-3 पद को हम पढ़े। मत्ती सुसमाचार 18वें अध्याय उसका 8, 9, 10। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए अनंत आग में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। है ना। आनंद, अनंत काल की आग, अनंत हाँ, आग में डाल। आनंद काल की आग। आनंद काल का आग मतलब हम अनंत काल में स्वर्ग में रहेगा, कोई उसी का पीरियड को खत्म नहीं होता है, चलते रहेगा, चलते रहेगा। ऐसी नरक के अंदर भी ये आग हमेशा जलते रहेगा, जलते रहेगा। कहीं भी उसी को कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। हमेशा हमेशा आग चलते रहेगा, चलते रहेगा, है ना। बहुत खतरनाक जगह है, बहुत खतरनाक जगह। आग जलते रहेगा, जलते रहेगा, है ना। उसके बाद 25 का 41। फिर तब वह बाई और बालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हाँ, इधर भी किसके लिए बोल रहा है? उस महिमा का सिंहासन के सामने जिसने इस्राएली लोगों के लिए मदद नहीं किया है, उन लोगों को बोल रहा है, मैं आपको नरक के अंदर डाल रहा हूं। उधर का भी आग से भरा हुआ है, वो मैंने शैतान के लिए बना के रखा हुआ था, परंतु तुम लोगों का भी कामों के द्वारा तुमको भी मैं शैतान के साथ उसी के अंदर आग का झील है, आग के अंदर डालेगा। बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। उसके बाद 5 का 22। फिर परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। नरक के आग उधर भी बोल रहा, कहां कहां प्रभु यीशु मसीह नरक का नाम लेता है, वो बोल रहा है आग का नरक है, आग का नरक, द फायर ऑफ हेल। आग भरा हुआ है, आग, फायर भरा हुआ है। हम जानते हैं कि थोड़ा सा कभी हमारा हाथ थोड़ा जल जाता है, सिस्टर्स लोगों को मालूम है, वो काम करने के टाइम कभी गर्म पानी में नहीं तो गर्म बर्तन में कोई पकड़ा है ना, इतना तकलीफ हो जाता है। पुराना टाइम में लकड़ी से खाना बनाता था, उसी टाइम बहुत बार ऐसी ऐसी हो जाता था। पहले के जमाने में वो मीठा मिट्टी का तेल है ना, केरोसिन, केरोसिन से वो लाम जलाता था, उसी से भी जलता रहता था। हम मालूम है कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी जलता है उसी टाइम कितना दर्द होता है, कितना जलन होता है। परंतु अभी समझ लो ऐसी छोटा सा आग नहीं है, ये आग की झील है, पूरा पानी की जैसी आग जलता रहता है, आग जलता रहता है। उसी के अंदर जाएगा पूरा खेल में, वो भी बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं है। करोड़ों करोड़ों पापी लोग हैं, उसी के साथ साथ शैतान है, शैतान का एजेंट है, दुष्ट आत्मा है, बहुत सारा टाटर्स के अंदर बांध के रखा हुआ, शैतान के साथ, लूसीफर के साथ घिरा हुआ कई अनगिनत अनगिनत दूध लोग हैं,
उसी को सबको इसी के अंदर डालना पड़ेगा। वो भी नहीं, पूरा अधो कुंड को उठा के नरक के अंदर डालता है। उसका मतलब हम समझ सकता है कि वो नरक कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया है। उसी के अंदर पूरा पूरा आग से जलता है। हम कभी समुद्र के पास जाके खड़ा हो जाएगा तो हम देख सकता है कि समुद्र कितना है, कितना है। हमारा आंख उसी का आखिरी टाइम में पहुंचेगा नहीं है, इतना है समुद्र। वो समुद्र से भी बड़ा है, बहुत भयंकर रीति से बना हुआ है, आग आग से भरा हुआ अवस्था। और मार्क 9:44। और जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। हाँ, आग नहीं बुझती। ऐसा नहीं है आग कभी भी खत्म हो जाएगा, कोई उम्मीद नहीं रख सकता है। एक बार उसी के अंदर चले गया है, वो आग कभी भी खत्म नहीं हो जाता है, कम भी नहीं हो जाता है, जलते रहेगा, जलते रहेगा। बहुत खतरनाक जगह है प्रिय भाइयों बहनों। और याकूब की किताब 3 का अध्याय 6। जीभ भी याकूब एक 3:6। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। है ना, आग से जलती रहती है। याकूब हमारे जीव के लिए बारे में बोल रहे, हमारा जीव आग है ना। वो बताने के टाइम नरक को बता रहा। हम जानता है कि कई लोग ऐसी ऐसी जीव से क्या क्या बोलते रहता है, आग लगाने वाला काम करता है। इधर हम देख सकते हैं कि नरक का भी वो आग कभी भी बंद नहीं होता है, हमेशा हमेशा जलते रहता है, हमेशा हमेशा जलता रहता है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 14 और 15 पद। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। और यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। ना, आग की झील के अंदर किसका नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा है, वो आग का झील के अंदर जाएगा। बार बार में बताता है, कोई भी अभी भी चर्च में जा रहा है, बाप्टिज्म लिया है, सब कुछ कर रहा है, रोटी तोड़ रहा है, आराधना कर रहा है, गाना गा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। कल बनवा लेंगे क्योंकि वो आ रहे हैं बेचारे, सफर पर साथ बनने। क्या हो गया, कुछ पूछा ही क्या? सॉरी सर, नाक खुल गया था। उसका मतलब यही तो मैंने बोलता है, यदि कभी माइक खुलेगा तो ना मालूम पड़ता है लोग क्या करता है। अभी देखो गलती से माइक खुला है, किसी से बात कर रहा है। ठीक है भैया, अच्छा है। है ना, सुसमझदार लोग, सीनियर एक सुसमझदार है, वो ऐसे करेगा तो बाकी लोगों का क्या होगा। यदि किसी का भी ऐसी माइक चालू हो जाएगा तो मालूम पड़ेगा सब क्या क्या हो रहा। कितना भी बोलो, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है। कई महीने पहले रोक के मैंने आपसे सबसे विनती करा था। ठीक है ना, आग की झील। मैंने बोला ये सब अपन आजकल करता रहता है, परंतु हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं है, हमारे स्वभाव में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ संडे को थोड़ा फर्क हम
दिखाता है, बाकी दिनों में हमारा जीवन में कोई फर्क नहीं है। हम दुनियादारी में ही हमारा जीवन बिता रहा है। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, ध्यान दे, ये आग की झील के अंदर जाएगा, आग की झील के अंदर जाएगा। बहुत खतरनाक जगह है, बहुत खतरनाक। मैंने पिछले बार भी आप लोगों को याद दिलाया था, कई बच्चे लोग बिना जानकारी में बपतिस्म लिया है, उद्धार क्या है समझाया नहीं, बपतिस्म दे दिया कलीसिया में लोगों को जोड़ने के लिए। अभी कई बच्चे लोग दोबारा बपतिस्म, अभी उद्धार के बारे में मालूम पड़ गया है, समझ में आया है, दोबारा बपतिस्म लेने के लिए तैयारी है। देखो, इसलिए बपतिस्म लिया हुआ हर एक लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा, जीवन की किताब में अपना नाम नहीं लिखेगा। तो हमारा हृदय का परिवर्तन परमेश्वर जानता है, प्रभु यीशु मसीह जानता है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में सिखारा है, हकीकत में सिखारा है क्या? हमारा माँ बाप ने कुछ हमको बोला है? नहीं, तो हमारा दोस्त लोग ने बोला है, दोस्त लोग ने करा है, इसलिए हम भी कर लिया है। ऐसी आजकल कलीसिया में बहुत सारा लोग है, बहुत सारा लोग है ना। माता पिता लोग बोलता है, अरे भैया देख, तुम्हारा साथ वाला लड़का बपतिस्म लिया है, उद्धार पाया बोल रहा है, बपतिस्म ले रहा है, तुम भी जाके बोलो ना, टेस्टिमनी बोलो, उद्धार पाए क्या नहीं पाए क्या। पापा मम्मी नहीं पूछता है, चेक नहीं करता है। कई पापा मम्मी को मालूम है हमारा बच्चे लोगों में कोई भी परिवर्तन नहीं है, अभी भी झूठ बोलता है, चोरी करता है, पापा मम्मी से उल्टा पुल्टा बात करता है। ऐसी लोगों को भी जाके पानी में डुबाता है, स्वर्ग में नहीं जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा, ये आग के झील के अंदर ही जाएगा। परमेश्वर एक बार अपने आप को जांचने के लिए, हम कभी सोचता होगा, अरे यार मैंने तो कई सालों से कलीसिया में जाता है, प्रार्थना करता है, रोटी तोड़ता है, बपतिस्म मैंने लिया है, अभी मैं कैसे बोलूं मेरा उद्धार नहीं हुआ था। यदि आपको शर्म है वही बात बोलने के लिए, दोबारा मुंह से बोलने के लिए शर्म है, तो कहां जाएगा? ये आग का झील के अंदर। इसलिए शर्म ना पाए, प्रभु के सामने अपन को मालूम है उद्धार पाए क्या है, मेरा हृदय में परिवर्तन नहीं क्या, मेरा व्यवहार में परिवर्तन नहीं क्या, मेरा बोलने में परिवर्तन नहीं क्या, पाप देख के मैं उससे दूर होने और था ही क्या। दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, पापा मम्मी भी कोई भी नहीं था, अन्य देश में चले गया है, परंतु वो पाप से इतना डरता था, इतना डरता था। यूसुफ अपना माँ बाप से बहुत दूर हो गया है, कोई गलत करे तो किसी को भी नहीं मालूम है, परंतु वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, पाप से इतना घृणा करने वाला था, पाप से वो दूर रहने वाला था। परंतु हम आजकल क्या है, ये दानियेल का और उनका दोस्त लोगों का जैसी और यूसुफ के जैसी हम पाप से दूर होने वाला है क्या? और अभी भी हम पाप करते जा रहा है। यदि हम पाप करते गया जा रहा है, ये समझ लो हमारा उद्धार नहीं हुआ। यदि हम पाप को देखकर परमेश्वर को भय मानते हुए, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है इसी बात को भय मानते हुए हम उससे दूर हो जाता है, समझ लो हम उद्धार पाया हुआ लोग हैं। आपको मालूम है, मुझे मालूम, मेरे बारे में, आपके बारे में आपको मालूम। यदि अभी भी उद्धार नहीं पाया है, दिखावट है, प्रिय भाइयों बहनों, सही रीति से उद्धार में आओ, सही रीति से प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाए, पापों से दूर हो जाए।
ऐसी करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, नरक से हम बच सकता है। नहीं है तो ये आग के झील के अंदर, आग के झील के अंदर बुझता नहीं है, खत्म नहीं होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, उसी के अंदर जाएगा। सिर्फ आग से जलना नहीं है, वो बहुत सारा कष्ट और बढ़ जाता है आग के अंदर पड़े 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 पड़े। हम जानते हैं कि जब वो शियोल में वो धर्मी व्यक्ति गया, नरक में भी नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं उसी में नहीं है, वो टेम्पररी अधोकुंड के अंदर पड़ा था। हम जानता है कि उसी का तकलीफ परेशानी कितना था। वो आज का नरक से हम अभी नरक सीख रहा है उससे बहुत छोटा था। उधर का आग भी बहुत छोटा था, उधर का टॉर्चर भी थोड़ा कम था, परंतु गहने के अंदर का टॉर्चर, कष्ट, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। थोड़ा पढ़ लिए ब्रदर, लूका सुसमाचार 16 अध्याय 23 से 25। और और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े उठाई। पढ़िए पढ़िए। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपनी जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ कर अब हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। है ना, आग के अंदर तड़प रहा है, तड़प रहा है। ये अधोकुंड है, नरक नहीं है। अभी हम श्वेत सिंहासन के बाद लोगों को बेच रहा है, वो नरक के बारे में नहीं बोल रहा है, ये अधोकुंड के बारे में बोल रहा है। वो अधोकुंड के अंदर, आग के अंदर तड़प रहा है, तड़प रहा है। एक बूंद पानी के लिए वो तड़प रहा है। कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है। इसलिए वो धनी व्यक्ति बोल रहा है, यदि मुझे इधर से छुटकारा नहीं है, कम से कम आप एक काम करो, लासर को जाके मेरा गांव में, मेरा देश में भेजो, मेरा भाई लोगों को जाके ये बात बताओ। देखो, वो चाहता नहीं था कोई भी इसी शियोल में आ जाए, इसी अधोकुंड में कोई ना आए। उतना खतरनाक है। उनका भाई लोग आएगा तो कितना तड़पेगा। भाई लोगों को बोलने के लिए बोल रहा है, उसी से भी हम ये जगह का आग का परेशानी हम जानता है, हम जानता है, समझ सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है इधर, उससे बहुत गुना ज्यादा आग से भरा हुआ है, आग का झील है वो। कौन जाना चाहता है? कोई भी नहीं जाना चाहता है। यदि जाना नहीं चाहता है तो अपना जीवन के बारे में एक बार फर्क कर देखे, हकीकत में मेरा उद्धार हुआ ही क्या नहीं। यदि जीवन की किताब में हकीकत में होकर आपका नाम नहीं लिखा है, सब लोग इसी आग के झील के अंदर चले जाएंगे। बहुत दर्दनाक अवस्था, बहुत पीड़ा, भयंकर पीड़ा। हम
महाक्लेश का टाइम के बारे में थोड़ा सा हमने सीखा था, जब हम देख सकता है कि उधर का पीड़ा भी कोई सहन नहीं कर सकता था, वो परमेश्वर ने थोड़ा सा ही भेजा है। ऐसी है तो ये नरक के अंदर का पीड़ा और दंड कौन सहन पाएगा? कोई भी सहन नहीं पाएगा, परंतु सहना पड़ेगा। वो भी कब तक? अनंत काल आखिरी तक। उधर से कोई बचाव है नहीं। नरक के अंदर एक बार गिर गया है, उधर से कोई भी नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा। मेरा बात सुनने वाला, एक बार वो आग का झील को अपने दिमाग में एक बार सोचो। प्रभु में आके बोलो, प्रभु मैं अभी तक हकीकत में मेरा उद्धार नहीं हुआ है, आज मैं आपसे प्राप्त करना चाहता हूं उद्धार करते के रूप में। मेरा ये आग का झील का अंदर का अनुभव को मुझसे हटाने के लिए 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने वो 3 घंटा दोपहर को 12 बजे से 3 बजे तक अंधकार के अनुभव के टाइम कोई भी नहीं देख सकता है काल्वरी क्रूस पर क्या हो रहा है। कोई भी सुसमाचार लोग प्रभु यीशु मसीह का अनुभव को देखा नहीं है, पवित्र आत्मा उसको दर्शाया भी नहीं। ये गहने का अनुभव प्रभु यीशु मसीह का पापी लोगों के ऊपर आने के बाद आने का हरेक प्रकोप और दंड, वो 3 घंटा हमारा प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर सह लिया है। क्यों? हम पापी लोगों को बचाने के। यदि उसी बात को हम अच्छी तरफ से हमारा हृदय टूटकर हम अंगीकार करता है, हमारा नाम जीवन का किताब में लिखता है। हकीकत में उद्धार पाता है ना, उन लोगों का हृदय फट जाता है, टूट जाता है। ये परमेश्वर का प्रकोप जब सब सोचकर हृदय को टूटकर प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय में अंगीकार करता है। एक बार सोच ले, स्पेशली सुसमाचार लोग, किसी से हम गॉस्पेल सुनाए तो एकदम जल्दी निर्णय मत ले वो उद्धार पाया है। बार बार उनको समझा दे क्या है, सिखा दे पाप क्या है, पाप का दंड क्या है, नरक क्या है। हम अभी ये श्वेत सिंहासन के बारे में और एक नरक के बारे में सीख रहा है। उसी के पहले, ये सीखने से चालू होने से पहले कितना लोगों को ये नरक क्या है, श्वेत सिंहासन क्या है, इसके बारे में कितना लोगों, मेरे को जवाब मत देना, कितना लोगों को मालूम था इसके बारे में? मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि कलीसिया में ऐसा सिखाता नहीं है। परंतु ये कलीसिया में सिखाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कलीसिया में बाइबल क्लास होना बहुत जरूरी है। ऐसी ऐसी चीजों को कभी हमारा कलीसिया में कुछ भाई लोगों को, प्राचीन लोगों को और सुसमाचार लोगों को इतना जानकारी है नहीं है। ऐसी ऐसी बातों को सिखाने के लिए बाहर से किसी को बुलाए, सिखा दे इसी बात को। जब लोग हकीकत में उद्धार का रास्ते में आएगा। आग का झील आग से भरा हुआ है, आग से भरा हुआ है। दूसरा हम देखे वोम्स,
बहुत सारा कीड़ाए भरा हुआ है आग के अंदर। हम ऐसे सोचता होगा आग है, आग के अंदर कोई भी चीज जिंदा नहीं है। मनुष्यों को भी, पापी लोगों का भी पुनरुत्थान होने के बाद एक अलग से शरीर में ही आत्मा अंदर है, अधोकुंड के अंदर पड़ा हुआ आत्मा, और मरा हुआ शरीर मिट्टी के अंदर से उनका भी पुनरुत्थान होता है। विश्वासी लोगों का प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आता है, उसी टाइम उद्धार होने वाला लोगों का पुनरुत्थान होता है, स्वर्गीय शरीर में बदल कर चले जाता है। ये लोग ऐसी स्वर्गीय शरीर नहीं है, ये वो सेम शरीर पे आकर शरीर में ही आग के अंदर जाता है, आग के अंदर जलेगा नहीं, ऐसी एक शरीर है। आग के अंदर रहने की जैसी पुनरुत्थित शरीर उसको मिल जाता है। विश्वासी लोगों को स्वर्ग में रहने के जैसी पुनरुत्थान की शरीर मिल जाता है, ऐसी पापी लोगों का आग के अंदर जीने की जैसी शरीर है। उसी शरीर में आकर इधर जाएगा। उसमें बहुत सारा कीड़ा ये भी है। पढ़ लो ब्रदर, यशायाह की किताब 14 अध्याय उसका 11 पद, 14। और तेरा वैभव और तेरी सारंगियों को शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केंचुए तेरा उड़ना है। देखो क्या बोल रहा है। ये एक हिंदी में 2 शब्द यूज किया है, परंतु अंग्रेजी में एक ही शब्द है, वॉर्म्स, कीड़ा। हमारा कहाँ हम पड़ा रहेगा उसी के नीचे कीड़े से भरा हुआ है। ऐसे समझ लो हमारा बेड, हमारा गद्दा, वो गद्दे की जैसी नरक में हमारा गद्दा कीड़ा है। इतना बड़ा नरक के अंदर करोड़ों लोग रख रहा है, उसी के नीचे कीड़ा होना है तो कितना टन्नों 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 कीड़ा होगा। उसके बाद हम बेडशीट हमारे ऊपर डालता है, ऐसी कीड़ा भी बेडशीट की जैसी हमारे ऊपर भी है। कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक। ये लूसीफर के बारे में बोल रहा है, परंतु ये शैतान के लिए अकेले नहीं है, शैतान के साथ नरक में जाने वाला लोगों को भी ये अनुभव है। आग के अंदर ये कीड़ा ये तड़पते रहता है, तड़पते रहता है। जब कितना तड़पता है उतना हमको काटता है। वो नीचे से भी, ऊपर से भी, आंग में भी, नाक में भी, हाथ में भी, पैर में भी, पेट में भी, पीठ में भी, सब दूर, सब दूर। ये कीड़ा ये आज के जैसे छोटा छोटा कीड़ा नहीं होगा, ये बहुत बड़ा बड़ा भी हो सकता है। कुछ साइज साइज तो बताया नहीं है, फिर भी ऐसा अंकल मत जी, समझ लो आज का छोटा छोटा कीड़ा मिट्टी में घूमता है, ऐसा नहीं होगा ये। अंकल जी, ऐसा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो, वो अंकल भी जी, हमको दर्द देता है। हर एक लोगों का नीचे और ऊपर कीड़ा 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 कीड़ा। अंकल जी, वो कीड़ा आग में नहीं मरेगा? आग में नहीं भरेगा, जी आग के अंदर जीने का पावर है उसमें, जी जी। है ना। अभी आगे हम पढ़े उसी के बारे में भी देखेंगे, है ना। ऐसी कीड़ा से तकलीफ और परेशानी लोगों को दिएगा। मरकोस 9 का 24, 44, 46, 48। जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, और जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। है ना, बहुत क्लियरली लिख रहा है। अभी अमित भाई ने पूछा था उधर का कीड़ा नहीं मरेंगे क्या? नहीं मरेगा, वो भी आ, हमेशा हमेशा अनंत काल तक, अनंत काल तक
जीते रहेगा, हमको भी टॉर्चर करते रहेगा, हमको भी तकलीफ और परेशानी देते, आग से द्वारा परेशान है, उसी के बाद ये कीड़ों के द्वारा भी परेशान, सहन नहीं पाता है। एक बार सोच लो क्या 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 होगा उन लोगों का हालत। नरक के अंदर तड़पने वाला लोगों का हालत क्या होगा। उद्धार नहीं पाया वो लोग उसी में पहुंचा है, जब उसका हालत क्या होगा। भाइयों बहनों, हम सोच नहीं सकता है। इसलिए हमारा हृदय को, यदि प्रभु का कालवरी क्रूस का वो मृत्यु मेरे लिए है, मैंने नहीं माना है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मेरा जीवन में नहीं आया है, प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह से जाकर, प्रभु आपने मेरा ये अवस्था से बचाने के लिए, नरक का दंड से हम मेरे बचाने के लिए आपने ये अनुभव को किया है, अंगीकार करता है, हमारा नाम जीवन का किताब में लिखता है। जिसका नाम जीवन के किताब में लिखा है वो ये नरक के अंदर नहीं जाएगा। कलीसिया का किताब में लिखने से कुछ नहीं होता है। कलीसिया का किताब में हमारा प्राचीन लोग नहीं तो समझदार लोग लिखता है, हकीकत में उसको मालूम नहीं है उसका उद्धार पाया है क्या नहीं पाया है क्या। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह हकीकत में जानता है, मेरा उद्धार मैं पाया है क्या, आपने उद्धार पाया है क्या। बहुत बहुत खतरनाक है प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, बहुत खतरनाक जगह है। इसलिए बार बार बोल रहा है, हकीकत में उद्धार के रास्ते में आए, जीवन में परिवर्तन लाए, स्वभाव में परिवर्तन लाए, प्रभु का जैसे जिए। यदि ऐसा स्टैंडर्ड में हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हमारा उद्धार हुआ है क्या नहीं हुआ है। यदि आपको ये बात सुनने के टाइम यदि आपका हृदय में कोई शंका आ रहा है, मेरा उद्धार हुआ ही क्या, मेरा नाम जीवन के किताब में लिखा है क्या, कोई शंके आ रहे तो प्रभु के सामने जाकर मुंह से अंगीकार करे, हृदय में विश्वास करे। जब ये आग के झील के अंदर से ये कीड़ाओं से हम बच सकता है। यानी ये 14 यशायाह 14 के अध्याय में लूसीफर पाप किया है उनके लिए रखा हुआ है। हम मालूम है हकीकत में परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया है, इतना खूबसूरती से बनाया था। एसेकिएल 28 अध्याय में भी उसका खूबसूरती हम जानता है, सोना, डायमंड, रूबी, ऐसी ऐसी बहुमूल्य चीजों से इतना खूबसूरत बनाया था। परंतु उसका पाप के कारण, अगभाव के कारण उसी को स्वर्ग से भगा दिया है। अभी वो थोड़ा बहुत फ्री में घूम रहा है, परंतु आखिरी टाइम ये भी उसी जगह पहुंचेगा, कीड़ा के अंदर। उनका साथ वाला लोगों को भी उधर लेके जाता है। भाइयों बहनों, कितना खतरनाक जगह, कितना खतरनाक जगह। तीसरा हम देख सकता है कि इधर क्या है। वचन 11 का 6, वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। है ना, गंधक, गंधक के बारे में लिखा है ना, जी, गंधक, सल्फर, गंधक, गंधक, आग और गंधक। गंधक, है ना। यशायाह का 30 का 33 पढ़ना। गंधक है, तीसरा है गंधक, सल्फर। यशायाह 3 का 33।
बहुत काल से तोपित तैयार किया गया है, वह राजा ही के लिए ठहराया गया है। अगर 30 का 33 की 3 का 33। 33। बहुत काल बहुत से काल से तोपे तैयार किया गया है, वह राजा ही के लिए ठहराया गया है। वह लंबा चौड़ा और गहरा भी बनाया गया है। वहां की चिता में आग और बहुत सी लकड़ी हैं। यहोवा की सांस जलती हुई गंधक की धारा के समान उसको हाँ, सुलगाएगी। गंधक की धारा है, गंधक। टन्नों टन्नों गंधक पड़ा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 10 पद। वह परमेश्वर के प्रकोप वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में हाँ, पड़ेगा। आग और गंधक। आग के अंदर गंधक पड़ा हुआ है। 19 का 20। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ाया गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। है ना, उधर भी लिखा है आग और गंधक। और 21 का 8। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और भविचारियों और टोनहों और पूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। आग और गंधक, आग और गंधक। साइंस पढ़ने वाला बच्चों को कम से कम 10वीं तक तो सब लोग हर एक विषय पढ़ता है ना। केमिस्ट्री में पढ़ने वाला लोगों को मालूम है सल्फर का क्या स्वभाव है। सल्फर का वही स्वभाव है, आग को बढ़ाने वाला एक केमिकल है। यदि थोड़ा सा आग है, हम कुछ लकड़ी से कुछ आग लगा दिया है, उसी के अंदर 1 किलो 2 किलो सल्फर डालो, गंधक डालो, वो इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, आग को बढ़ाता है। वो भी नहीं, सल्फर यदि आग के अंदर डालेगा तो वो जलने के बाद उसी का इतना बदबू निकलता है, इतना बदबू निकलता है, हम सहन नहीं पाता है, हमारा सांस रुक जाता है। ऐसी एक चीज है सल्फर। देखो, नरक में ऑलरेडी आग है, आग का झील है। उसी के अंदर परमेश्वर ने टन्नों टन्नों टन्नों, हजारों 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 किलो सल्फर वो नरक के अंदर भरा हुआ है। जलते जाएगा, जलते जाएगा, जलते जाएगा, जलते जाएगा, कभी भी वो गंधक कदम नहीं होता है। इतना गंधक है, इतना गंधक है। सोदोम गोमोरा भी हम देख सकते हैं कि गंधक से जलाया था। स्वर्ग से गंधक बरसा कर सोदोम गोमोरा का जलाया है। प्रिय भाइयों बहनों, क्या होगा, क्या होगा। आग एक तरीके से जला रहा है, टॉर्चर कर रहा है। उसी के साथ साथ ऊपर नीचे सब दूर कीड़ा का काटना, तकलीफ, वे दर्द, वो उसी के अंदर ये सल्फर, टन्नों टन्नों सल्फर जलता रहता है। श्वास लेने के लिए मुश्किल पड़ता है। जिंदगी इतना खराब हो जाता है, इतना खराब हो जाता है। बदबू से भरा हुआ एक अनुभव। ये गंधक में ऐसी की एक स्वभाव है, एक स्पेशल है। वो उसी में पड़ा हुआ लोगों को जिंदा रखने का शक्ति भी है इसमें। वो जलेगा नहीं है, ये सल्फर से जलता है। उसी सल्फर में कीड़ा हो, कुछ भी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, वो जलकर भस्म नहीं होएगा। पकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है।
कितना कितना एक खतरनाक है, खतरनाक है। खत्म हो गई कहता है ना। अभी हम थोड़ा देखे प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 11वें पद एक बार और पढ़ना ब्रदर। और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्त मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। 14 के 11 14 का 11। उसमें वो नहीं है क्या, स्मोक 10वां है, हाँ 10वां है ना है। कभी। और उनकी है पीड़ा ना, का धुआं, धुआं, है दुआ धुआं, दुआ धुआं। है ना, दुआ। और 9 का 2 पढ़ना, 9 का 2। और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं निकला उठा, हाँ और बस कुंड। बस बराबर। देखो, अब 2 कुंड ये टेम्पररी नरक है। उसी को भी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बोलकर उसी का दरवाजा थोड़ा सा खोला है, ढक्कन हटा दिया है। जब देखो आग के भट्टी के अंदर से धुआं निकलता है, ऐसी धुआं निकलकर आसमान को, चंद्रमा को, सूरज को, सबको काला कर दिया है। इतना है उधर का धुआं। ये नरक के अंदर उससे भी ज्यादा धुआं है। बहुत खतरनाक रीति से, बहुत खतरनाक रीति से। कभी हम सोच नहीं सकता है, कभी हम सोच नहीं सकता है ना। ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सल्फर कैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम लेके आता है, ऐसी ये भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम लेके आता है, बहुत खतरनाक रीति से। आज मैं इधर समाप्त करता हूं। अभी एक और है, वो हम अगले शनिवार को, परसों नहीं, उसी का अगला शनिवार को। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आप लोगों से विनती करता हूं, एक बार प्लीज प्लीज अपना उद्धार के बारे में एक बार जांच लो। हकीकत में हमारा उद्धार नहीं हुआ है। आपको मालूम है, मुझे मालूम है, मेरे बारे में मेरे को मालूम, मेरा अंदर का स्वभाव क्या है, मेरा हृदय के अंदर क्या भरा हुआ है, कैसी विचार है मेरा हृदय के अंदर, मेरा दिमाग में कैसी विचारधारा चल रहा है, मुझे मालूम है। यदि आपका भी हृदय में बुरा विचार चल रहा है, शैतान की ताकत वाला विचार हमारा अंदर चल रहा है, आप कलीसिया में जाओ, प्रार्थना करो, 8:30 बजे वाले का प्रार्थना में भी जुड़ो, 2 घंटा बैठ कर प्रार्थना करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहला हमारा खत्म है उद्धार, बोर्न अगेन, बोर्न अगेन, नया जन्म। नया जन्म नहीं पाया है, नया जन्म के साथ साथ हमारा स्वभाव में भी बदलना है, सब कुछ बदलना है। ऐसी अभी तक किसी का भी नहीं हुआ है, तो आज आपका हृदय खोलकर प्रभु को बातें करो। यदि आप बात करके प्रभु यीशु मसीह आज आपका नाम जीवन के किताब में लिखता है, समझ लो आज 9 बजे प्रभु यीशु मसीह आ गया, प्रभु के साथ रूपांतर होकर स्वर्ग में पहुंचेगा। यदि अभी भी इनकार कर रहा है, नहीं देखता हूं यार, बाद में देखता हूं, यदि आज शाम को, रात को प्रभु यीशु मसीह आया, स्वर्ग में नहीं जाएगा, 1000 साल के बाद ये नरक के अंदर जाएगा, नरक के अंदर जाएगा। कहां जाना है, मुझे निर्णय लेना है, आपको निर्णय लेना है। आपका निर्णय के ऊपर है प्रभु आपका नाम जीवन के किताब में लिखेगी क्या, नहीं लिखेगी क्या। नरक का खतरनाक पूरी तरफ से हम समझ नहीं पाता है, परंतु कुछ हमारा बुद्धि से इतना ज्यादा हम नहीं समझता है। आग का झील क्या होता है, सल्फर क्या है, गंधक क्या है, कीड़ा कैसा है, क्या है,
परमेश्वर हमको सहायता करे, हकीकत में उद्धार पाए। जिसने उद्धार पाया हुआ है प्रभु को धन्यवाद करे। प्रभु आपने ये बहुत बड़ा आग का झील के अंदर से मुझे बचा लिया है, इसलिए मैं धन्यवाद 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 ये सोचकर और प्रभु से हम निकट हो जाए, प्रभु के पास और आ जाए, प्रभु को प्रेम और करे और करे और करे, आत्मिकता में हम आगे बढ़े आगे बढ़े। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदयों में बातें करे। हमारा कलीसिया में कुछ लोग अभी तक प्रभु में नहीं आया, हमारा परिवार में कुछ लोग प्रभु में अभी तक नहीं आया, हमारा पड़ोस में रिश्तेदार में अभी तक प्रभु में नहीं आया है। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बोझ के साथ हम उन लोगों को ये बात को शेयर करें। परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।